तुम्हारे आंगन में एक बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तुरंत एक यज्ञ करना पड़ेगा और उसी यज्ञ में उस बच्चे को दान देना पड़ेगा मुझे। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा कि चलो कम से कम बेटा तो पैदा हो जाएगा, निर्वंशिया नाम तो मिट जाएगा, उसके बाद में कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण देव ने पहले ही समझा दिया था कि अगर बालक होगा उसे यज्ञ में तुरंत चढ़ाना पड़ेगा अजय भैया। और जैसे इतनी बात कही तो हरिश्चंद्र वहां से प्रसन्न होकर घर लौट आए और तारा से सिर्फ इतना कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पर वरुण देव की वो बात नहीं बताई कि बेटा पैदा होगा तो तुरंत यज्ञ में चढ़ाना पड़ेगा। माँ की ममता बहुत विलक्षण होती है, वो बात नहीं बताई। धीरे 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 समय बीता। जब प्रसव का समय आया, रानी ने गर्भ धारण किया तो रानी तारा के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर बेटा ने जन्म लिया। नाम रख दिया रोहितास। और जैसे ही देखो बेटा पैदा हुआ, अब वरुण देव तो नजर टिकाए बैठे ही रहते कि जैसे ही बेटा पैदा होगा हम पहुंच जाएंगे। आज जैसे ही बालक पैदा हुआ, अचानक से वरुण देव आ गए। हरिश्चंद्र कहिए महाराज, अरे देख तेरे घर में बेटा पैदा हो गया है, बधाइयां धाइयां डलवाना बंद कर, चल मेरा यज्ञ कर, उसमें बच्चे को बलि दे, चल जल्दी कर। तो एकदम हरिश्चंद्र बोले, वरुण से तुम बड़े पत्थर दिल इंसान हो, अरे हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं भाई, थोड़े दिन रुक जाओ, आज ही बालक पैदा हुआ, कम से कम खुशी तो मना लेने दो ढंग से। ना जाने हमारे कितने रिश्तेदार हैं, व्यवहार है, सबको बुला के दिखा लेने तो दो कि हमारे यहाँ बालक हो चुका है, तुम आज ही मुंह उठा के चले आए। वरुण देव बोले, बात तो सही है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा तुम्हारा अगर काम भी ना हो और हम मतलब कि तुम्हारे साधन छीन ले तो कैसे फायदा रहेगा। वरुण देव बोले, कोई बात नहीं है, तुम अच्छे से खुशियां उशियां मना लो, फिर हम आ जाएंगे लेने। वरुण देव चले गए। धीरे धीरे समय बीता, बालक कुछ दिन बना रहा रोहितास। दांत निकल आए दूध के, और जैसे ही दांत निकल आए तो एकदम से वरुण देव जो थे 3-4 महीने के बाद में फिर आ गए। हरिश्चंद्र ने दूर से देखा, बोले लो इनको फिर नहीं चैन पड़ी, फिर आ गया। अब मैया तारा तो बड़ी प्रसन्न की मेरा बेटा है, जीवन भर मेरे पास रहेगा। उस बिचारी को इस बात का कोई मतलब नहीं मालूम था। वरुण देव आगे बोले, हरिश्चंद्र चले, अब तो बड़ी खुशियां मना ली, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने बाद में आया हूं, अब तो यज्ञ कर दे मेरा। तो एकदम से हरिश्चंद्र ने फिर झूठ बोल दिया, बोले महाराज जी एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले एक भी नहीं है। बोले फिर तुम तभी तो बच्चों की ममता नहीं जानते, तुम बच्चों का प्रेम क्या होता है, माँ की ममता कैसी होती है, इसीलिए तुम जानते नहीं हो, तभी मुंह उठा के आ जाते हो। हमने ये थोड़ी कहा था कि खुशियां मना ले फिर चढ़ाएंगे। बोले क्या कहा था? बोले हमने कहा था कि बच्चे के जब दांत निकल आए तब आ जाना। बोले दांत तो निकल आए। बोले ये वाले दांत हमने थोड़ी ना